नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का मामला सोमवार को विधानसभा में गूंजा। इस मुद्दे पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के जरिए बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों का मामला उठाते हुए सरकार पर बदइंतजामी के आरोप लगाए। सर्दियों में होने वाली एक मामूली बीमारी प्रशासनिक लापरवाही से महामारी बन गई। आम जनता में दहशत है, पर सियासत की फितरत देखिए कि इस बीमारी के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का मामला सोमवार को विधानसभा में गूंजा। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने सरकार को स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों के आंकड़े छिपाने का कसूरवार ठहरा दिया। नए साल में 20 दिन में 1233 पॉजिटिव केसेज सामने आए हैं और 50 से ज्यादा मौतें पूरे प्रदेश में हुई है। उसके बाद भी चिकित्सा विभाग आंकड़ों को छुपाने में लगा हुआ है। आरोप से तिलमिलाए प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने न सिर्फ विपक्ष के आरोपों को खारिज किया, बल्कि वो और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वसुंधरा राजे के राज में स्वाइन फ्लू की भेंट चढ़ी बीजेपी विधायक का नाम भी बता दिया। मैं देख रहा था इनके वक्त में जो लापरवाही थी, इसीलिए आंकड़े बढ़ते गए इनके वक्त में। और तो इनके खुद की विधायिका मांडलगढ़ की वो स्वाइन फ्लू का शिकार हो गई और ये बचा नहीं पाए उसको। सरकार की लापरवाही थी। लापरवाही का नमूना है कि वर्तमान विधायक जो थी इनकी उस समय में मांडलगढ़ से उसकी जान चली गई। तो आप सोच सकते हो कि ये लापरवाही का नमूना है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर ने बीजेपी को संजीवनी दे दी है। देखना ये है कि इस मसले पर बीजेपी गहलोत सरकार पर कितना दबाव बना पाती है और स्वाइन फ्लू के नाम पर निजी अस्पतालों के हाथों लुटती जनता को कितनी राहत मुहैया करा पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ सुधीर शर्मा और सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। स्वाइन फ्लू से निपटने में सरकार के सारे इंतजाम नाकाम साबित हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार आज से 23 जनवरी तक सघन निरीक्षण अभियान चलाने जा रही है। कहर बरकरार, मजबूर सरकार, जनता लाचार। सरकार के तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद स्वाइन फ्लू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। 1 से 20 जनवरी तक 49 मरीजों की मौत हो चुकी है और 1233 मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। ये हाल तब जब प्रदेश सरकार स्वाइन फ्लू से लड़ने में हर तदबीर का इस्तेमाल कर चुकी है। शपथ लेते ही गहलोत सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों को स्वाइन फ्लू से निपटने के सख्त निर्देश दिए। इसके बाद प्रदेश के मुखिया ने स्वाइन फ्लू से निपटने में जनता से सहयोग की अपील की, जन जागरूकता की बात कही। जोधपुर जैसे सबसे प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर लोगों को इस जानलेवा बीमारी के बारे में बताया और दवा भी दी, पर स्वाइन फ्लू से लोगों का डर कम नहीं हुआ। लोगों के बीच घर कर चुके डर को बेघर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने स्वाइन फ्लू को मौसमी बीमारी भी बता दिया, पर हकीकत में हालात बद से बदतर होते गए। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर सरकार 21 से 23 जनवरी तक सघन निरीक्षण अभियान चलाने जा रही है। इसमें अस्पताल से नदारद रहने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जहां पर आपने देखा सियासी आरोप और प्रत्यारोप भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद पैर पसार रहे स्वाइन फ्लू
का आतंक किस कदर फैला हुआ है। पूरे ही प्रदेश में इसका प्रकोप अभी भी जारी है और मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 51 पर पहुंच गया है। स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1335 हो गई है। स्वाइन फ्लू से आज 2 और मौतें दर्ज हुई हैं। आज एक ही दिन में 102 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। जयपुर में सर्वाधिक 47 केसेस सामने आए, बाड़मेर में 9 और बीकानेर में 8 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हमारे वरिष्ठ सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, यहां पर आरोप प्रत्यारोप का अब दौर शुरू हो चुका है, इस पर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन बात की जाए तो अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है और स्वाइन फ्लू अपने पैर पसारते जा रहा है। जी बिल्कुल अनीता, आपने सही कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में इस समय स्वाइन फ्लू का जो कहर है वो देखा जा रहा है और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी कहेंगे क्योंकि एक और जहां पिछले अगर 3 सप्ताह की अगर हम बात करें तो इस नए साल में ही 3 सप्ताह में स्वाइन फ्लू ने आज अर्धशतक पूरा कर लिया है। आज हाफ सेंचुरी लगाई है मौतों ने। वहीं दूसरी ओर जो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केसेज है उन्होंने भी एक सेंचुरी मारते हुए 102 का आंकड़ा छुआ है, जो कि अपने आप में चिंताजनक विषय है कि एक तरफ मौतें जो है वो लगातार जारी हैं, वहीं दूसरी ओर पॉजिटिव केसेस की संख्या भी जो है 100 के ऊपर आज गई है। जिस तरह से वो एक चिंता जो है खड़ी करती है विभाग और लोगों के लिए। वहीं अगर हम बात करें पूरे विभाग के ओर से किए जा रहे प्रयासों की, तो विभाग की ओर से आज पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू के एक स्क्रीनिंग जो है विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसमें प्रदेश में सभी जगह पर स्वाइन फ्लू के लिए डोर टू डोर सर्वे का अभियान शुरू किया गया है। साथ ही जितने भी शिक्षण संस्थान है उनमें बच्चों के लिए जागरूकता के अभियान शुरू किए गए हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने घर में अगर माता पिता हैं, उनके परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं या उन्हें खुद है, तो वो बच्चे जो है जागरूक करें और इस चीज को देखें कि अगर स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण उनमें कहीं दिखाई देते हैं तो स्कूल भी ऐसे बच्चों को इसमें ना आने दे, उनकी छुट्टी कर दे और साथ में जो परिजन हैं वो भी इस बात की एहतियात बरते कि अगर बच्चे में किसी भी तरह से कोई स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं तो वे उसे स्कूल ना भेजें और समाज में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उसे न जाने दें और अगर ऐसे लक्षण भी हैं तो उसकी जांच करावें और साथ में उपचार लें। जी लेकिन सचिन जी, लगातार सरकार तो पहले भी प्रयास कर रही थी, ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग तो की जा रही है लेकिन वो प्लान सही ढंग से या तो लागू नहीं हो पा रहा, कहीं तो कोई कमी रह रही है कि अभी भी मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल अनीता, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि विभाग जो है वो लगातार जो है दावे कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली। इसके अलावा अगर बात करें खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की, तो वे लगातार जो है इस बात को लेकर के समीक्षा बैठकें करते रहे। उन्होंने खुद ने इस बात को दोहराया बार बार। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मौतें जो है लगातार बढ़ रही हैं और जिस तरह से पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसके लिए जरूरी हो गया है कि डोर टू डोर सर्वे का जो काम है वो गंभीरता से किया जाए। इसीलिए जो चिकित्सा मंत्री उन्होंने लगातार एक बात कही कि यदि कोई चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी अपने ड्यूटी से अनुपस्थित पाया जाता है और खास करके बिना सूचना के अगर वह अपने जो है पदों से अनुपस्थित मिलता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि अभी जो 3 दिन का अभियान है उसमें स्पष्ट निर्देश जो है विभाग की ओर से जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अनुपस्थित नहीं मिले अपने सीट से। साथ में चिकित्सा के लिए कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसे लौटाया नहीं जाए, उसकी स्क्रीनिंग की जाए और साथ में अगर दवा देने की जरूरत है तो उसे दवा दे करके उसे आइसोलेट करके उसका इलाज किया जाए। जी सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने से। लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार द्वारा और पूरे महकमे को अलर्ट किया गया है, लेकिन स्वाइन फ्लू का जो प्रकोप है, जो मौत का आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो इसको काबू कर पाना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल किया जाएगा। बात विधानसभा की करते हैं। प्रश्नकाल में नए जिलों के गठन के बारे में विधायकों ने सरकार से सीधे सदन में सवाल जवाब किए। फुलेरा से बीजेपी विधायक निर्मल कुमावत ने सांभर को जिला बनाने की मांग सरकार से की और कहा कि 2008 और 13 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिला बनाने की बात थी। वहीं विधायक मदन प्रजापत ने बालोतरा को जिला बनाने की मांग रखी। ब्यावर से विधायक शंकर सिंह रावत ने ब्यावर को जिला बनाने की मांग की।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी ने राजसमंद में छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरण नहीं होने का मामला उठाया। आपको बता दें कि राजसमंद के नाथद्वारा, भीम और कुंभलगढ़ में 164 छात्राओं को निशुल्क साइकिल नहीं मिल पाई। माहेश्वरी का कहना है कि इन छात्राओं ने ऑफलाइन आवेदन किया था, लिहाजा इन छात्राओं को साइकिल मिलनी चाहिए। इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब में कहा कि कक्षा 9 की सभी पात्र छात्राओं को नियमानुसार साइकिलों का वितरण किया जाएगा और जो छात्राएं अपने निवास से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से विद्यालय जाती हैं और जो साइकिल ही नहीं लेना चाहती, उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। विधानसभा में बीजेपी की सरकार में राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम अटल सेवा केंद्र करने के फैसले पर सवाल उठाए गए। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने शून्यकाल के दौरान ये मामला उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम अटल सेवा केंद्र किया, लेकिन केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में नाम नहीं बदला गया। हाईकोर्ट ने इसका हवाला देते हुए इनका नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र करने का आदेश दिया और इसके जवाब में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल में नाम बदलने का ही काम किया है। हम नाम राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र करना चाहते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र रखने के आदेश दिए हैं। 2009 में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने देश की हर ग्राम पंचायत में सेवा केंद्र स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर करने का निर्णय लिया था। इस संबंध में तत्कालीन भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें इनका नामकरण स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर था। पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान एक ऐसा प्रांत था जहां 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने एक सिंपल ऑर्डर भेज करके उसका नाम बदल दिया और अटल सेवा केंद्र नाम कर दिया। हम इसके खिलाफ पहले सरकार से मिले, सरकार ने जब नहीं सुनी तो राजस्थान उच्च न्यायालय में गए। पर इनकी जो सोच है जिस प्रकार नाम बदलने की, वो केंद्र में भी और राज्यों में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर स्कीम के नाम बदले गए। इसकी बजाय अगर आप नई स्कीम बनाते, उस पर नाम लिखते, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी का हो या और किसी का हो, तो किसी को एतराज़ नहीं होता। जो स्कीमें चलती है उसी का नाम बदल के आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें कटुता पैदा होती है, माहौल ख़राब होता है। इन्होंने इन बातों का एहसास नहीं किया।